सत्संगत जी, प्यार से कहना धन जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियर चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियर चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया।
और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूर। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल पे एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे
जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त। एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे देवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है
कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं
उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। साथ संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप सभी जी के चरणों में एक बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। साथ संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, धर्म जिसका अर्थ है धारणा करना, जोड़ना, प्रेम और करुणा के सूत्र में बांधना। लेकिन आज धर्म का असली अर्थ कहीं खोस आ गया है। साथ संगत जी, लोग धर्म को जोड़ने के बजाय तोड़ने का कारण बन रहे हैं। असली धर्म वह है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, जात पात, भाषा, रंग या मजहब की दीवारों को गिरा दे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक छोटे से गांव में धर्म की सच्ची परिभाषा ने नफरत को मिटाकर प्रेम की रोशनी फैला दी। साथ संगत जी, साथ संगत जी, रामदास गांव के बुजुर्ग जो शास्त्रों के ज्ञानी हैं लेकिन असली धर्म को क्रम में जीते हैं। यूसुफ गांव के लोहार मुस्लिम परिवार से हैं, मेहनती और नेकदी। पंडित हरिनारायण गांव के मंदिर के पुजारी, परंपरा से जुड़े लेकिन थोड़े संकुचित सोच वाले। साथ संगत जी, राहुल एक युवा जो शहर से पढ़ाई कर लौटा है और बदलाव चाहता है। साथ संगत जी, गांव का माहौल। कहानी एक शांत गांव। कहानी एक शांत गांव भगावापुर से शुरू होती है, जहां वर्षों से हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहते आए हैं। लेकिन हाल ही में बाहर से आए कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाकर धार्मिक तनाव पैदा करने में लगे हैं। साथ संगत जी, मंदिर के पास की जमीन पर एक सामूहिक कुआं है जिससे सब धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं। अफवाह फैलती है कि साथ संगत जी, मुस्लिम लोग पानी गंदा करते हैं। पंडित हरिनारायण लोगों को कुएं से दूर रहने की सलाह देते हैं और धीरे धीरे दोनों समुदायों में दूरियां बढ़ने लगती है। साथ संगत जी, रामदास जो सभी के प्रिय है कहते हैं कि धर्म का मतलब है जोड़ना, अगर वह तोड़ रहा है तो वह धर्म नहीं है, ज्ञान है। लेकिन लोग उनकी बात पर ध्यान नहीं देते। साथ संगत जी, एक दिन पंडित हरिनारायण का पोता कुएं के पास खेलते हुए कुएं में गिर जाता है। पास में सिर्फ यूसुफ होता है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए बच्चे को बचा लेता है। गांव में हलचल मच जाती है। साथ संगत जी, रामदास गांव वालों को इकट्ठा कर कहते हैं कि अगर धर्म हमें इंसान से न जोड़े तो वह धर्म नहीं, सिर्फ एक लेवल है। असली धर्म वह है जो कठिन समय में हमें एक दूसरे का सहारा बनना सिखाए। साथ संगत जी, कुएं पर फिर से सब मिलकर पानी भरने लगते हैं। मंदिर और मस्जिद के बीच एक साझा बगीचा बनाया जाता है और लोग त्योहार साथ मनाने लगते हैं। साथ संगत जी, धर्म कभी बांटता नहीं, धर्म तो वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है। अगर दिल टूट रहे हैं तो समझो कि वह धर्म नहीं, केवल अहंकार बोल रहा है। साथ संगत जी, सीमा एक शहर की स्कूल टीचर जो शिक्षा में समानता और इंसानियत की पक्षधार है। साथ संगत जी, अब्दुल रहमान गांव का किसान, सादा जीवन जीने वाला मददगार इंसान। साथ संगत जी, माधव बाबा गांव के वर्ग संत जिनका संदेश सिर्फ प्रेम और एकता है। प्रीत 14 साल का लड़का जो दोनों समुदाय के बीच
पुल का काम करता है साथ संगत जी। एक छोटे से गांव में हिंदू और मुस्लिम परिवार साथ रहते थे, लेकिन शहर से लौटे कुछ लोग सोशल मीडिया पर झूठी बातें फैलाकर विभाजन पैदा करने लगते हैं साथ संगत जी। स्कूल में हिंदू बच्चों को कहा जाने लगा कि वे मुस्लिम बच्चों के साथ बैठकर न खाएं। सीमा मैडम इस भेदभाव से परेशान होकर समाधान खोजने लगती है साथ संगत जी। माधव बाबा मैं रोज सुबह सुबह बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। एक दिन वे कहते हैं कि आसमान का सूरज सबको बराबर रोशनी देता है। क्या वह किसी से पूछता है कि तुम कौन हो? यह बात प्रीत के दिल में बैठ जाती है साथ संगत जी। गांव में तेज बारिश से निचले इलाकों में मुस्लिम परिवार के घर डूब जाते हैं। वही हिंदू परिवार जो उनसे दूरी बना रहे थे, अब उनके घरों से पानी निकालने में मदद करते हैं साथ संगत जी। सीमा मैडम स्कूल में एक दिन का आदान प्रदान कार्यक्रम रखती है, जिससे बच्चे एक दूसरे के घर जाकर खाना खाते हैं और उनके परिवार को जानते हैं। इन दिनों दोनों समुदाय के लोग पहली बार खुलकर हंसते बोलते हैं साथ संगत। माधव अब एक सभा बुलाते और कहते हैं कि अगर एक ही सूरज की रोशनी में हम सब जी सकते हैं, तो एक ही प्रेम में हम क्यों नहीं जी सकते। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं साथ संगत जी। बच्चे स्कूल के मैदान में एक साथ खेलते हुए सूरज की तरफ देखते हैं और प्रीत कहता है, देखो सूरज सबको एक जैसा देखता है। धर्म से भी ऐसा ही होना चाहिए साथ संगत जी। साथ संगत जी, अनिरुद्ध शहर का एक सफल बिजनेसमैन लेकिन भीतर से खाली और बेचैन था। साध्वी अर्चना पहाड़ों में रहने वाली एक ज्ञानी महिला जो मौन में शिक्षा देती थी। कृष्ण अनिरुद्ध का पुराना दोस्त जिसने आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया है। साथ संगत जी, अनिरुद्ध के पास सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी उसे रातों को सोने नहीं देती। वह अपने दोस्त कृष्ण से मिलता है जो साध्वी अर्चना के पास जाने का सुझाव देता। साथ संगत जी, अनिरुद्ध लंबे सफर तय करने के बाद पहाड़ों में साध्वी अर्चना के आश्रम पहुंचा, लेकिन वहां कोई भाषण या किताबें नहीं, बस शांति और मौन था। साध्वी अर्चना अनिरुद्ध को बोलने की मनाही करती है और रोज सुबह एक दीपक जलाकर उनके सामने रख देती है। अनिरुद्ध समझ नहीं पाता कि इसका क्या अर्थ है। साथ संगत जी, कुछ दिनों बाद पास के गांव में अचानक तूफान आ जाता है। अनिरुद्ध अपने मन से गांव वालों की मदद करता है, उनके घर बनाने में हाथ बटाता है और बच्चों के लिए खाना जुटाता है। साथ संगत जी, साध्वी अर्चना एक दिन मौन तोड़कर कहती है कि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य दीपक है जो सेवा, करुणा और प्रेम से ही जलता है। वही दीपक तुम्हारे जीवन का असली प्रकाश है। साथ संगत जी, अनिरुद्ध शहर लौटता है, लेकिन अब उसका जीवन सेवा और आध्यात्मिक अभ्यास से समर्पित होता है। वह समझ जाता है कि सच्ची संपत्ति भीतर के दीपक की रोशनी है। साथ संगत जी, जब अनिरुद्ध अपने ऑफिस में एक दीपक जलाता है और कहता है कि धन और पद का प्रकाश बाहर है, लेकिन आत्मा का प्रकाश भीतर और वही अनंत है। साथ संगत जी, अनिरुद्ध 40 साल का एक सफल बिजनेसमैन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपनी बड़ी कंपनी चला रहा था। मीटिंग्स, टारगेट्स और पैसों के ढेर के बीच वह सब कुछ पा चुका था, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं थी और वह थी शांति। साथ संगत जी, रात को जब वह अपने आलीशान बेडरूम में अकेला लेटता तो घड़ी की टिक टिक उसके दिल के खालीपन को और गहरा कर देती। अनिरुद्ध धीमे स्वर में यही सोचता और बोलता कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खाली क्यों हूँ। एक दिन कैफे में उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त अमित से हुई। साथ संगत जी, अमित से वह कहता है, अनिरुद्ध तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं दिख रही, सब ठीक है? अनिरुद्ध कहता है कि कृष्ण, अमित, मैं सब कुछ होने के बावजूद भी खाली हूँ। साथ संगत जी, अमित मुस्कुराते हुए कहता है कि तू पहाड़ों में साध्वी अर्चना से मिल। वह कम बोलती है लेकिन सुनने वाले का जीवन बदल देती है। साथ संगत जी, अनिरुद्ध सफर पर निकला। ट्रेन, बस और फिर पैदल चलते चलते वह बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटे से आश्रम में पहुंचा। साध्वी
मैं आश्रम में साध्वी अर्चना बैठी थी, आंखें बंद, चेहरे पर अद्भुत शांति। साथ संगत जी, साध्वी अर्चना ने सिर्फ इतना कहा कि 3 दिन तक कुछ मत बोलना, बस देखना और सुनना। हर सुबह वह अनिरुद्ध के सामने एक दीपक जला देती और कुछ नहीं कहती। अनिरुद्ध उलझन में था, यह दीपक क्यों, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साथ संगत अगली सुबह साध्वी अर्चना कहती है कि अनिरुद्ध, यह दीपक बाहर जलता था ताकि तुम्हें याद रहे कि यह दीपक तेरे भीतर भी है। वह तभी जलता है जब तू सेवा, करुणा और प्रेम में जीता है, बाकी सब अंधेरा है। साथ संगत जी, अनिरुद्ध के आंखों में नमी आ गई। उसे महसूस हुआ कि भीतर की खाली जगह अब रोशनी से भर गई है। शहर लौटकर वह सिर्फ कारोबार नहीं करता, बल्कि गरीब बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल और समाज सेवा में समय देने लगा। साथ संगत जी, ऑफिस में हर सुबह एक दीपक जलाकर कहता कि बाहर का प्रकाश सीमित है, भीतर का प्रकाश अनंत है। साथ संगत जी, धन और पद की चमक क्षणिक है, लेकिन आत्मा का प्रकाश शाश्वत है। जो यह दीपक जला लेता है उसका जीवन सच्चे अर्थ में जगमगा उठता है। साथ संगत जी, सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े। साथ संगत जी, सेवा से आत्मा का दीपक जलता है। जीवन में सबसे बड़ा धन है संतोष। जो अपने भीतर ईश्वर को पाल लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। सच्चा ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतरे। साथ संगत जी, प्रेम वह भाषा है जिससे हर दिल समझता है। संसार में सबसे पवित्र कार्य है दूसरों के आंसू पोंछना। भगवान दूर नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। साथ संगत जी, अहंकार इंसान को ईश्वर से दूर कर देता है। जो जितना विनम्र होता है साथ संगत जी, उतना महान बनता है। भक्ति का असली अर्थ है साथ संगत जी समर्पण। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, इसे व्यर्थ न जाने दे। साथ संगत जी, सत्संग आत्मा का भोजन है। मन को जीतने वाला संसार को जीत लेता है। जो दूसरों का भला सोचता है वह भला खुद उसका भला खुद ईश्वर करता है। साथ संगत जी, जीवन का उद्देश्य सेवा और प्रेम है। मौन में ही ईश्वर की वाणी सुनी जा सकती है। सच्चा सुख बांटने से पड़ता है। साथ संगत जी, गीता कहती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। संतोषी व्यक्ति सबसे अमीर होता है। साथ संगत जी, क्षमा सबसे बड़ा बल है। जो सबको सम्मान देखता है वही ज्ञानी होता है। लोभ इंसान की आत्मा को अंधा कर देता है। साथ संगत जी, सच्चा साधक वही है जो दूसरों में ईश्वर देखे। मन को शांत करो, सब उत्तर वही मिलेगा। जो गिरते हुए को उठाए वही सच्चा भक्त है। सच्चा प्रेम शर्तों से परे होता है। साथ संगत जी, दूसरों को माफ करना खुद को मुक्त करना होता है। साथ संगत जी, आभार व्यक्त करने से जीवन में चमत्कार होते हैं। आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं। धर्म का मतलब है जोड़ना तोड़ना नहीं। साथ संगत जी, जो सेवा में आनंद पाए वही सच्चा साधक है। क्रोध आत्मा का अहंकार अंधकार है। साथ संगत जी, गुरु ही वह दीपक है जो अज्ञान का अंधेरा मिटाता है। साथ संगत जी, हर इंसान में ईश्वर का अंश है। सच्ची संपत्ति प्रेम और दया है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो सामने है उसमें जियो। मन को लगाम देने वाला ही सच्चा विजेता होता है। दूसरे के दुख में शामिल होने वाला बड़ा धर्म हो सबसे बड़ा धर्म होता है। साथ संगत जी, ईश्वर की याद जीवन को सरल बना देती है। सत्य बोलो चाहे दुनिया नाराज हो जाए। जो लेता है वह भरता है, जो देता है वह अमर होता है। साथ संगत जी, भक्ति का मार्ग सीधा है, बस अहंकार छोड़ना पड़ता है। संत का संग जीवन को स्वर्ण बना देता है। दुख ईश्वर का संदेश है, तुम्हें मेरे करीब आना है। साथ संगत जी, जो अपने मन को साफ रखता है उसके चेहरे खुद चमकता है। असली मंदिर हमारा दिल है। जो कर्म के साथ भक्ति करे वह सबसे धन्य है। साथ संगत जी, मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ा योग है। जो ईश्वर को देखना चाहता है वह सेवा में लगे। जीवन क्षण भंगुर है। साथ संगत जी, प्रेम अमर है। सत्संग मन को निर्मल करता है। जो बिना स्वार्थ के दे वही सच्चा दाता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, वस्तु के नहीं। सबका मालिक एक है। साथ संगत जी, ईश्वर की योजना हमेशा सही होती है। धैर्य ही विश्वास की परीक्षा है। जो आज है वही सबसे बड़ा उपहार है। अपनी तुलना किसी से मत करो, सबका मार्ग अलग है। विनम्रता में सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर प्रेम में रहता है, डर में नहीं। साथ संगत जी,
कर्म ही पूजा है, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो गुरु के बताए मार्ग पर चलता है वह कभी भटकता नहीं। सत्संग जी, जो खुद को जान ले वह ईश्वर को जान लेता है। लोभ और क्रोध से मुक्ति ही सच्ची साधना है। ईश्वर को पाने के लिए भीतर झांकना जरूरी है। सेवा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। सत्संग जी, जो सबको माफ कर दे वही सच्चा वीर है। गुरु का आशीर्वाद जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। दूसरों के लिए प्रार्थना करो, खुद तुम्हारे लिए, खुदा तुम्हारे लिए करेगा। सत्संग जी, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है शांति। जो साधारण में भी ईश्वर देखे वही ज्ञानी है। मन को जितना खाली करोगे ईश्वर उतना भरेगा। असली सुख भीतर से आता है। सत्संग जी, दुख में जो ईश्वर को याद करे वही भक्त है। सत्य की राह कठिन है लेकिन अमर है। सत्संग जी, ईश्वर हमेशा पास है, बस महसूस करना सीखो। सबके साथ प्रेम से बोलो, यही भक्ति है। जीवन एक अवसर है, इसे सेवा में लगाओ। अपनी वाणी को मधुर रखो, यह सबसे बड़ी भेंट है। सत्संग जी, जो गुरु से प्रेम करता है वह खुद से प्रेम करता है। नफरत से केवल अंधकार बढ़ता है, प्रेम से प्रकाश। जो कड़वाहट छोड़ दे उसका जीवन मीठा हो जाता है। ईश्वर की याद से मन का बोझ हल्का हो जाता है। सत्संग जी, जो भीतर की यात्रा करता है वही सच्चा यात्री है। कर्म करो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। दूसरों के दोष मत गुनो। सत्संग जी, अपने गुण बढ़ाओ। सच्चा योग है मन, वचन और कर्म की एकता। जो सबको अपना माने वही ईश्वर का प्रिय है। अहंकार से दूर रहो, यही भक्ति का दुश्मन है। सत्संग जी, सच्चा प्रेम बांटने से बढ़ता है। जो आज ईश्वर को पाले उसका कल सुरक्षित है। आभार में चमत्कार छुपे हैं। गुरु का नाम जीवन की नींव है। सत्संग जी, प्रेम वह चाबी है जो हर दिल का ताला खोल दे। ईश्वर को पाने का सबसे आसान रास्ता सेवा और प्रेम है। सत्संग जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सत्संग जी कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपनी राय साझा जरूर करें। और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संग जी, दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।